बेसिकली सवाल यह है कि ध्यान कैसे करें, ध्यान क्या है। कृष्ण ने भी गीता में समझाया है कि ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से भी ध्यान श्रेष्ठ है। भगवान ने ऐसी बात समझाई। वैसे ज्ञान करो या ध्यान करो, बात तो एक ही है वैसे, क्योंकि ज्ञान भी वही अवस्था में आपको लेके जाता है जो ध्यान लेके जाता है। कर्मयोग भी वही अवस्था में लेके जाता है जो ध्यान लेके जाता है। भगवान ने इतने सारे योग बताए हमें मनुष्य पे कृपा करके, इसलिए बताया है कि सब मनुष्य जो होते हैं उसकी टाइप अलग अलग होती है। कोई इंसान को कर्म अच्छा लगता है, वो ध्यान में बैठ नहीं सकता है क्योंकि उसकी एनर्जी जो है इज फ्लोइंग आउटवर्ड। कई इंसान होते हैं कि हम ध्यान नहीं कर सकते, वो हमारे बस की चीज़ नहीं है। ध्यान से पहुँचो या ज्ञान से पहुँचो या भक्ति से पहुँचो या कर्म से पहुँचो, बात एक ही है। भगवान कहते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। ज्ञान से पहुँचो या योग से पहुँचो, या एक ही कर्मयोग और ज्ञान योग एक ही है, या कोई भी योग एक ही बात है। जो ऐसा ठीक से देखता है वही सच्चा देखता है। भगवान कहते हैं यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तत् योगेरपि गम्यते। एकम सांख्यम च योगस्य यः पश्यति स पश्यति। जो सांख्य से इंसान को स्थिति मिलती है, ज्ञान मार्ग से जो इंसान पहुंचता है, वही स्थिति को इंसान किसी और योग से भी पहुंचता है, कर्म योग से या ध्यान से या किसी और भी योग से। जो गीता में इतने सारे योग भगवान ने बताया, किसी भी योग के माध्यम से अल्टीमेटली यू रीच वन प्लेस। वो प्लेस क्या है कि जहाँ अपना अहंकार 100% पिघल जाए और हम परमात्मा से एक में हो जाए, परमात्मा से एकात्मकता हमारी सज जाए, वो स्थिति है। और उसी स्थिति के बारे में श्री कृष्ण सारी गीता में बात कर रहे हैं। अर्जुन पूछता जाता है, पूछता जाता है, पूछता जाता है, और भगवान चारों ओर से एक ही बात कह रहे हैं कि ऐसा करो कि आप अपने आप को मिटाओ, अपने आप को शून्यता में ले जाओ, और जब ऐसा होगा तो आप पूर्ण जो है, परमात्मा जो है, वो आप में प्रवेश कर जाएगा। और वैसे पूर्ण हमारे में बैठा हुआ ही है। वो जो राम है हमारे हृदय में विराजमानी है, क्योंकि हमारा माया का आवरण इतना भारी है और माया के आवरण के हिसाब से वो राम का प्राकट्य हो नहीं रहा है। वैसे राम भी हमारे में मौजूद है। एक अवतार और हमारे बीच में इतना ही फर्क है कि अवतार के अंदर राम इतना दब नहीं गया है, हमारे बीच में हमारा राम इतना दब गया, क्योंकि हमारी कामना इतनी है, हमारी वासना इतनी है, हमारा चित्त जो है अनेक चित्त विभ्रांत है, चारों ओर घूम रहा है हमारा चित्त। जो ज्ञानी होता है उसका चित्त अभी घूमना बंद हो गया है, वो अपने आप अपने स्वयं में आके बैठ गया है। इसलिए उसको अपने आत्मा की पहचान ज़्यादातर होने लगी है, और जितनी आत्मा की पहचान होने लगती है उतनी परमात्मा की भी पहचान होने लगती है। कहना चाहिए कि जितना हम आत्मा में जाता है उतना परमात्मा का प्रागट्य बढ़ता जाता है, धीरे धीरे परमात्मा का प्रागट्य बढ़ता जाता है। हमारे में क्या है कि अभी आई एम 90% हियर, माई ईगो इज हियर 90%, और कोई संत में क्या है कि उसका 100% ईगो चला गया है। तो हमारा 90% संसार है चित्त में, संत में 100% परमात्मा है, वही फर्क है। तो आप ज्ञान से पहुँचो या कर्मयोग से पहुँचो या ध्यान से पहुँचो, बात एक ही है। लेकिन ध्यान पर भगवान ने बहुत भारी जोर दिया है। भगवान ने कहा है ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। केवल गीता कंठस्थ कर लेने से, इसमें समय गंवाने से या वेद कंठस्थ कर लेने से अपने आप को शांत करके ध्यान में बैठना अच्छा है। क्योंकि ध्यान में बैठने से क्या होता है कि आप बाहर हम
हमारी जो ऊर्जा है, हमारा जो चित्त है, जो हमेशा बाहर घूमता रहता है। ध्यान में बैठने से क्या होता है, थोड़ा रिवर्जन ऑफ द प्रोसेस होता है। थोड़ा जो प्रोसेस होता है, हम बाहर घूमने की जगह हम अंतरात्मा में प्रवेश करना शुरू करते हैं। और जब अंतरात्मा में प्रवेश करना शुरू करते हैं नियमितता से, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, बड़ी चंचल है, ध्यान में बैठना बहुत मुश्किल है। आप 5 मिनट बैठोगे तो आपको पता चलेगा कितने विचार आते हैं। देयर इज a traffic jam of thoughts after thoughts after thoughts after thoughts साइकोलॉजिस्ट से दैट एक दिन में इंसान को करीबन 30 से 60 हज़ार विचार आते हैं। और जब ध्यान में बैठे तो विचार जोर से आते हैं, क्योंकि हम जब दिन में भागा दौड़ी करते हैं तो इतने विचार शायद नहीं आते हैं, लेकिन इतने नहीं आते। लेकिन ध्यान में बैठोगे तो आपको ज़्यादा विचार आते हैं कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ऑफिस में इतना काम है, घर में इतना काम है, बॉस विल आस्क फॉर दिस, और इतना सारा काम पड़ा है, दिस इज क्रिटिकल, घर में ये काम करना है, बाहर ये काम करना है, गाड़ी में प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है। जब ध्यान में 1 मिनट भी बैठोगे, टोटल फ्लो ऑफ थॉट्स विल स्टार्ट इन्वेडिंग अपॉन यू। तो ये होता है, हमेशा होता है। इसलिए ध्यान करना थोड़ा मुश्किल होता है। और लोग कहते हैं कि हम ध्यान में बैठते हैं, हम ध्यान करते हैं, लेकिन ध्यान किया नहीं जा सकता। लेट मी टेल यू, पीपल से आई एम मेडिटेटिंग एवरी डे एट 4 o'clock in the morning, लेकिन मेडिटेशन कैन नॉट बी डन। मेडिटेशन हैपन्स जब आप विचार से मुक्त हो जाते हो, जब आप अपने मन से भी मुक्त हो जाते हो, जब अपने आप से भी मुक्त हो जाते हो, जब आप बिल्कुल निरहंकारिता में प्रवेश करते हो, जब आप रहते नहीं हो, जब आप विचार शून्यता में प्रयाण करते हो। एक अवस्था है विचारहीनता, जैसे दुर्योधन विचारहीनता की अवस्था में, उसको कुछ नहीं है, कुछ भी करो मुझे राज्य चाहिए, चाहे सारे लोग मर जाए, कुछ भी करो, ये न के न प्रकारेण बाय फेयर मीन्स और फॉल मीन्स, मुझे ये चाहिए, वो है विचारहीनता। अर्जुन जो है विचार पूर्णता में अच्छा इंसान है, इसलिए सोचता है कि मैं मेरे संबंधियों को, मेरे भाई को, मेरे गुरु को, मेरे चाचा को, मामा को कैसे मारूं। थोड़ा ऐसा विचारशील इंसान है। लेकिन कृष्ण जो है वो विचार शून्यता में है, विचार या कहे विचार पूर्णता में। शून्यता और पूर्णता एक ही चीज़ है, उसमें कोई फर्क नहीं। बुद्ध ने शून्यता की बात की, शंकराचार्य ने पूर्णता की बात की। लेकिन जो शून्यता में प्रवेश करता है उसको पूर्णता अपने आप मिल ही जाती है, क्योंकि जो शून्य हो गया उसमें परमात्मा प्रवेश करता है, पूर्ण का प्रवेश होता है, और शून्यता फिर रहते नहीं, पूर्णता ही हो जाती है। तो ध्यान बड़ी गहन चीज़ है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर एक दिन में आपको 30 to 60,000 थॉट्स आते हैं, ध्यान तभी होता है जब आप विचारों से मुक्त हो सकते हो। विचार ही जब विचार की व्यर्थता बता दें, क्योंकि बुद्धिमान इंसान सोचता ही रहता है, नए नए विचार सोचता रहता है। लेकिन वही बुद्धिमान व्यक्ति अगर विचार की पराकाष्ठा के पहुंच जाए, when he reaches the climax of thoughts, the final thought will indicate the uselessness of the thoughts also। क्योंकि विचार जो है मन पे आधारित है, जब मन है तब तक विचार है, लेकिन जब वो मन ही विसर्जित हो जाता है तो विचार भी चला जाता है। इसलिए हम कभी कहते हैं ना कि मेरे मन में ऐसा विचार आया है तो विचार का आधार क्या है? मन का आधार है हमारा अहंकार, अपना ईगो। तो जब तक ईगो खत्म नहीं होता है, मन भी नहीं चला जाता है, मन भी शून्यता में नहीं, तब जब तक नहीं चला जाता है तब तक विचार का जाना मुश्किल है। जब बुद्ध को ज्ञान हुआ, ध्यान के मार्ग से ही ज्ञान हुआ उनको भी, तब बुद्ध ने कहा कि हे मेरे मन, तूने मेरा जन्मों जन्म साथ दिया है, अब तुझे मैं मुक्त करता हूँ क्योंकि जब इंसान मरता है तो आत्मा तो साथ आती है, लेकिन आत्मा के साथ उसका मन, द ब्लूप्रिंट ऑफ हिज थॉट्स, ऑफ हिज माइंड ऑल्सो कम्स अलॉन्ग विथ, मन भी आता है। भगवान गीता में कहते हैं क्षोत्रम चक्षु स्पर्शनम च
रसनम ग्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। दूसरे जन्म में इस प्रकार की इंद्रियां मिलती है, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, आँख, कान, नाक, जीभ, इस तरह मिलती है जैसे उसका मन है। अगर ये जन्म में बहुत आपको खाने पीने का मन है तो अगले जन्म में ऐसा बॉडी फॉर्मेट इज अवेलेबल कि जहाँ आपको खाना पीना अच्छा लगेगा एंड यू कैन डाइजेस्ट एनीथिंग। ऐसा भी आपको शरीर मिल सकता है और आप बहुत खाना खा सकते हो। धुंड का शरीर मिल सकता है, हाथी का शरीर। आप बहुत खाना खाओगे, मजा करोगे। भगवान कहते हैं मेरी अनुकंपा है, आपको जैसा चाह, आपने जैसा चाहा था मैं ऐसा आपको बहुत काम वासना में रस है तो ऐसे शरीर उपलब्ध है। 8.4 मिलियन बायोलॉजिकल स्पीसीज जो हमारे शास्त्र कहते हैं, उसकी यात्रा में अनेक प्रकार के शरीर उपलब्ध है, लेकिन आप जकड़ जाते हो वासना की पूर्ति में। इसलिए मनुष्य अवतार श्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य अवतार में हमें मन इतना पावरफुल दिया है कि हम विचार कर सकते हैं अच्छा कि आखिर यही करना है, यही क्या जिंदगी का तात्पर्य है। तो मनुष्य अवतार में इंसान, देयर इज अ प्लेटफॉर्म अवेलेबल टू जंप बियॉन्ड। मनुष्य अवतार बीच में है, नीचे अदर बायोलॉजिकल स्पीसीज है और उससे ऊपर दिव्यता है। तो मनुष्य चाहे नीचे सरक सकता है या ऊपर जा सकता है। नीचे सरकना बहुत आसान है और उसमें कुछ नया नहीं है, क्योंकि वहाँ से तो हम आए ही हैं। पहले हम कुछ प्राणी रह चुके हैं, कुछ हो चुके हैं, हम उसमें प्रगति कर करके हम मनुष्य अवतार हमने पाया है। और सवाल ये है कि अभी मनुष्यता से पशुता में जाना है या दिव्यता में जाना है। पशु का नाम वही है, हम उसी को पशु कहते हैं जिसके गले में कामना और वासनाओं का पास, फंदा गले में है, उसको हम पशु कहते हैं। जिसके गले में कामना है, कामना का फंदा है, वासनाओं का फंदा है, उस पास है, उसको हम पशु कहते हैं। तो जो इंसान हमेशा कामना में ही जीवन व्यतीत कर देता है तो भगवान कहते हैं वो इंसान पशु ही है। ऊपर से मनुष्य है, लेकिन वो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एन एनिमल एंड ए मैन इन दैट पर्टिकुलर केस। तो हमारी जो एक्सट्रीम मटेरियलिज्म की जो वर्तमान युग की जो अवस्था है कि ये कंज्यूम करो, ये कंज्यूम करो, एंजॉय दिस, एंजॉय दैट, एंड नेवर थिंक अबाउट थिंग्स बियॉन्ड द सेंस ग्रेटिफिकेशन। जो इंसान इंद्रियों के सुख में ही अपनी जिंदगी व्यतीत कर देता है, वो अलौकिक के अनुभव से वंचित रह जाता है। दो चीज़ है, लौकिक और अलौकिक। लौकिक यानी संसार, माया, खाओ पियो मजा करो, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, eat, drink, marry, have sex, that is the basic purpose of, then जो सेंस ड्रिवन लाइफ होती है उसका ये बेसिक पर्पस है। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य सोचता है आगे, इस आगे भी कुछ होना चाहिए, यही जिंदगी नहीं होनी चाहिए। तो भगवान उसी के प्रति हमें गीता में, वेदों में, उपनिषद में इंगित इशारा करते हैं कि ऊपर आ, मैं तेरा हाथ थामने के लिए तैयार हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। मैं, अगर तू मेरे रास्ते पे एक कदम बढ़ेगा तो मैं तेरी और 10 कदम और बढ़ूंगा, ताकि तुम्हारी ये संसार की झंझट से, जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं अगर तुम्हें थाम लूँगा तो निकलना आसान हो जाएगा। भगवान कहते हैं दैवी ऐशाम गुणमयी मम माया दुरत्या। ये मेरी माया से निकलना बहुत मुश्किल है ये मेरी माया इतनी कॉम्प्लेक्स है, उससे निकलना, उससे छूटना बहुत मुश्किल। लेकिन मामे वये प्रपद्यन्ते माया मेता तरंती थे। जो मेरी शरण में आता है, जो मेरे साथ एक हो लेता है, उसको मैं कृपा करता हूँ और इस संसार से उसका उद्धार करता हूँ। तो वही बात भगवान बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सब जिंदगी की झंझट छोड़ के, सब चिंताओं को छोड़कर मेरी शरण में आ, मेरी और प्रयाण कर। मैं तुझे सब चिंताओं से, सब पापों से मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। ये भगवान की गारंटी है। वी आर टॉकिंग अबाउट ए बेसिक क्वेश्चन टुडे कि ध्यान क्या है, और वो गीता के बारे में ही है ध्यान का सवाल, क्योंकि भगवान ने भी ध्यान को एम्फसाइज किया है। भगवान ने कहा ज्ञानात् ध्यानम विशिष्य, ज्ञान से भी ध्यान श्रेष्ठ है।
भगवान ने कहा है 6ठे अध्याय में, सूचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनम नाति उच्छ्रित्य नाति नीचम चैलाजिन क्षोत्तरम तत्र एकाग्रम मन कृत्वा यच्चित इंद्रिय क्रिय उपविश्यासने युंजाद योगी आत्म विशुद्ध। सूचो देशे, अच्छी पवित्र जगह पे अपने आप को प्रतिष्ठापित करो, शांत जगह पे, पवित्र जगह पे, जहाँ बहुत कोलाहल न हो। सूचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना, अपना आसन एक बनाए रखो और ध्यान की जगह हमेशा एक रखो, क्योंकि फिर दिव्य शक्तियाँ भी आपका एड्रेस रोज रोज उनको ढूंढना नहीं पड़े। आप एक ही जगह घर में अगर ध्यान करते हो, कोई कमरे में, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को बंद कर दो, बस ध्यान में हो जाओ, एक जगह रखो, पवित्र जगह रखो, भगवान की मूर्ति रखो, भगवान की छवि रखो। भगवान की नहीं रखनी है तो अपने गुरु की रखो, एक ही बात है, क्योंकि गुरु भी ब्रह्म स्वरूप होते हैं। आपको कृष्ण पसंद नहीं है तो माँ अम्बा रखो, वो भी आपको सहायता करेगी। वो नहीं पसंद है तो राम जी रखो, राम जी पसंद नहीं तो शिव जी रखो। देयर इज नो डिफरेंस। कोई भी यहाँ देयर इज लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। द बिगेस्ट थिंग इन सनातन धर्म इज द कंसेप्ट ऑफ परमात्मा दैट वी हैव इज ही इज एक्सेसिबल इन मेनी फॉर्म्स। एक ही फॉर्म नहीं है। अब भगवान को एक बाल स्वरूप भी उनको प्यार कर सकते हो, छोटा सा कन्हैया, नन्ना कन्हैया, बाढ़ कन्हैया, उसकी पूजा करो, उसको नहलाओ धुलाओ, उसके कपड़े चेंज करो, उसको मिठाई दो, उसको दूध पिलाओ। बाल स्वरूप है, युवा स्वरूप भी है, कई स्वरूप है। यू कैन ऑल्सो लव हिम, देयर इज ऑल्सो ए रोमांटिक रिलेशनशिप। हमारे सनातन धर्म में स्त्रियों को एक ज़्यादा ऑप्शन है, यू कैन लव हिम एज योर हस्बैंड और एज योर लवर बॉय, यू नो, दिस इज वन मोर ऑप्शन अवेलेबल टू वीमेन एज एन एक्सेसिबिलिटी। कई सूफी फकीरों ने भगवान को अपनी पत्नी माना है। मीन्स ये हमारे इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन आवर सनातन धर्म, लेकिन सूफियों की बात भी ठीक है। अगर एक स्त्री भगवान को पति मान सकती है तो कोई योगी भगवान को पति मान सकता है, क्योंकि भगवान से संबंधी जोड़ना है ना। और भगवान कहते हैं कि आप मुझे एनिमी के दृष्टि से भी देखोगे, अगर आप मुझे दुश्मन के स्वरूप से भी देखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन अलाइन विथ मी। तो भगवान का एक, भगवान इज अवेलेबल इन मैनी इज एक्सेसिबल थ्रू ए वेराइटी ऑफ वेज। तो तात्पर्य क्या है जिंदगी का, यू नो, आज हम कुछ और बातें कर रहे हैं, ध्यान के बारे में बात कर रहे हैं। गीता में वही बात भगवान ने एम्फसाइज करी है। तो भगवान ने कहा सूचो देशे प्रतिष्ठाप्य, एक अच्छी पवित्र जगह पे अपना आसन जमाओ। ऐसी पवित्र जगह जहाँ विचारावरण अच्छे हो, जहाँ योगिक विचारों का मिली हो, जहाँ शुभ विचार चलते हैं। किसी को मारने का, काम करने का, ये सब विचार अगर होते तो ध्यान की जगह भी वहाँ से भी बदबू आने लगती है। शुभ विचार, पवित्र विचार चलते रहो, योगिक विचार चलते रहे, भगवान में मन चलता रहे। आपका विचार हमेशा ऐसी जगह, पवित्र जगह आप चुनो और एक जगह बनाए रहो, ताकि दिव्य शक्तियों को या आपके किसी गुरु को अगर आपको सहायता करनी है तो ही कैन कम टू द सेम प्लेस एंड ट्राई टू लिफ्ट यू अप। तो भगवान कहते हैं सूचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनम नाति उच्छ्रित्य नाति नीचम। बहुत ऊंचा भी नहीं, बहुत नीचा भी नहीं, ऐसा। ऊंचा इसलिए कि आपको द एंड्स एंड बग्स में नॉट बॉदर यू और गंदा पानी आने लगा, आप ध्यान में बैठे, वो चींटी आपके सर पे चलने लगी तो आपको यू विल बी डिस्टर्ब। और बहुत नीचा भी नहीं। उसके पीछे एक योगिक विचार है कि जब आप नए नए ध्यान में प्रवेश करते हो तो आप समतल भूमि पे थोड़ा सा ऊंचा आसन करके आप ध्यान में प्रवेश करो, थोड़ा सा 4-5 फुट, एक पवित्र, ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर नहीं है तो आप एक अच्छी सी कुर्सी पे भी ध्यान कर सकते हो या नीचे बैठ कर ध्यान कर सकते हो। इसलिए, और बहुत नीचा भी नहीं होना चाहिए, क्यों? जब योगी आगे बढ़ने लगता है तो धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है। योगी जब ध्यान की अवस्था में थोड़ा आगे बढ़ने लगता है तो वो ऊपर के स्थानों की पसंदगी करता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऊपर जो विचार घूमते रहते हैं वो विचार हल्के होते हैं
और दिव्य विचार होते हैं। इसलिए हमारे पुराणों में कथा आती कि योगी हिमालय पे चले गया या पर्वत की शिखर पे चला गया और वहाँ वो ध्यान करने लगा। क्यों ऐसा होता है? जब योगी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगता है तो वो दिव्य विचारों को एसिमिलेट करने की क्षमता, सामर्थ्य बना पाता है। हम अगर चले जाएंगे हम नहीं ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा पृथ्वी पर ही रहो आप, रिमेन एट द सी लेवल एंड स्टार्ट मेडिटेटिंग एट ए पर्टिकुलर आसन। लेकिन जब ध्यान की गहराई बढ़ती है तो योगी ऊपर जाने लगता है, क्योंकि ऊपर जो विचार जो होते हैं वो हल्के होते हैं और संसार के भारी विचारों से मुक्त होते हैं। और बहुत नीचे भी नहीं जाता है, खाई में नहीं जाता है, क्योंकि खाई में भारी विचार होते हैं, आसुरी विचार घूमते रहते हैं। इसलिए योगी नीचे नहीं जाता है, ऊपर ही जाता है। तो भगवान ने बहुत सोच के बात बनाई है कि नाति उच्छ्रित्य नाति नीचे, बहुत ऊपर ऊंचा भी नहीं, बहुत नीचा भी नहीं, चैला जीन कुशोत्तरम। एक अच्छा सा आसन बनाओ जीन का, वो जो लकड़े की सादड़ी आवे, और उसके ऊपर थोड़ा सा सॉफ्ट क्लॉथ लगाओ ताकि आपको बैठने में भी अच्छा रहे। यू शुड बी हैप्पी एट इट। चैला जीन कुशोत्तरम। और कई बार मुरुक चर्म पे लोग करते हैं। इसका कुल विचार इतना था कि मुरुक चर्म जो है इट इज अ नॉन कंडक्टर। जब ध्यान के पराकाष्ठा में योगी पहुंचता है तो उसकी बायो इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाती है। एक बार ऐसा हुआ, विवेकानंद ध्यान में बैठे तो किसी ने आगे उनको टच कर दिया तो उसको शॉक लगा था। ऑलमोस्ट ही गॉट ए हाई वोल्टेज शॉक। तो आपकी बायो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बाहर बहने की जगह आपके शरीर में ही घूमने लगती है। सो डोंट लेट दी बायो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो अवे। इसलिए आप मृग चर्म या वुडन थिंग, इसलिए हमारे कुछ योगी जो लोग जो पहले थे वो लकड़े की पादुका पहनते थे। उसका यही, इसके पीछे यही विचार था कि डोंट लेट द बायो एनर्जी यू एक्यूमुलेटेड इन अ मेडिटेटिव स्टेट, डोंट लेट इट फ्लो अवे। उसका कंजर्वेशन करो, उसको अपने आप में ऊर्जा को बढ़ाओ। और वो जो बायो एनर्जी है वो आपके प्राणमय शरीर का निर्माण करता है। देखो अभी आई टेक यू टू सर्वसार उपनिषद। वहाँ ऋषि कहता है कि आपका जो शरीर है ऐसा ही शरीर नहीं है। वो शरीर में 5 प्रकार के शरीर है। एक है पहला कोष जो उसको अन्नमय कोष कहते हैं, द फिजिकल बॉडी। वो फिजिकल बॉडी हर एक के पास है। दूसरा जो कोष है उसका नाम है प्राणमय शरीर, जिसको हम बायो एनर्जी, द बॉडी मेड आउट ऑफ द प्योर एनर्जी, प्राणमय शरीर। तीसरा जो कोष है उसका नाम है मनोमय शरीर, मनमय शरीर। और चौथा जो कोष है उसका नाम है विज्ञानमय कोष और विज्ञानमय शरीर। और 5वां जो शरीर है उसका नाम है आनंदमय शरीर। ये 5 शरीर की अवस्था है। ध्यान जो है वो आपके जो प्राणमय कोष है उसको एक्सेलरेट करता है, आपकी प्राणमय ऊर्जा को बढ़ाता है। और जब प्राणमय ऊर्जा को बढ़ती है तो मनमय शरीर से आप निकल के आप विज्ञानमय शरीर में प्रवेश करते हो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट। जब आप ध्यान में प्रवेश करते हो, विज्ञान क्या है? देखो एक पत्थर में भी अन्नमय कोष है, लेकिन पत्थर को बोध नहीं है कि मैं भी हूँ, that I exist। एक कुर्सी को भी उसमें भी अन्नमय शरीर है, कुछ ऊर्जा भी है। If you go to the atom, there is energy is there, but the chair doesn't know। However, an animal or a human being knows that I am existing। इतना फर्क है। रास्ते में पत्थर पड़ा है, उसमें कोई प्रगति अधोगति, लेकिन एक फूल जो है दिन में खिल सकता है, रात को मुरझा सकता है। इसलिए फ्लावर, ऑल्दो इट इज अ डेलिकेट, इट इज मोर पावरफुल देन अ रॉक, बिकॉज अ रॉक कैनॉट ब्लॉसम, कैनॉट एक्सटिंग्विश। A flower can blossom, flower can shrink। तो एक पत्थर में ज़्यादा शक्ति, पत्थर में इतनी शक्ति नहीं जितने फूल में है। तो ये जो कोष है, तो ये जब आप ध्यान में जाते हो तो आपका बोध बढ़ता है,
विज्ञानमय शरीर जागृत होता है। और जब विज्ञानमय शरीर जागृत होता है तो आप मन से मुक्त होने लगते हो, क्योंकि अभी हम मन के गुलाम हैं ना। मन कहता है यहाँ जाना है। अगर आप गीता क्लास में बैठे हैं, आपको फोन आ जाता है इधर कि आज रात शाहरुख खान का शो है, तो आपका मन कहेगा नहीं वहाँ चलते हैं, तो आप उठ के चले जाएंगे। मन आपको खींचता है, हम मन के गुलाम हैं। तो विज्ञान ध्यान से क्या होता है, आप मन से मुक्त हो सकते हो धीरे धीरे। हालांकि मन से मुक्त होना भी बड़ी कठिन बात है। अर्जुन कहते हैं कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत्तरम। ये कृष्ण मन बहुत चंचल है। तस्याम निग्रह मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। उसको मन को कंट्रोल करना तो इज लाइक कंट्रोलिंग एयर। हाउ कैन आई कंट्रोल इट, इज इम्पॉसिबल। तो भगवान कहते हैं असंशयम ही महाबाहो मनो दूर निग्रहश्चरम। अर्जुन यू आई एग्री विथ यू 100%। मन को काबू में लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन देयर इज स्टिल अ वे। इसे अभ्यास है ना तो कौन्तेय वैराग्य न चुप्य। धीरे धीरे अभ्यास से, प्रयत्न से, सिंसियरिटी से, और संसार के प्रति जब वैराग्य पैदा होता है तो आप संसार के प्रति जब वैराग्य होता है तब आपकी जो गति, आपकी जो ऊर्जा जो बाहर बहती थी, वही ऊर्जा को तो प्रवाहित होना है, चाहे बाहर प्रवाहित होगी, वहाँ नहीं होगा तो अंदर प्रवाहित होगी। तो वही ऊर्जा आपकी अंदर प्रवाहित होने लगेगी और धीरे 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 आप अपने मन से भी मुक्त होने लगोगे। तो जब आप ध्यान में प्रवेश करते हो तो आपको अपना विज्ञानमय कोश की प्रतीति होती है, बोध, आपका बोध बढ़ता है, आत्मा की उपस्थिति शरीर में जो है उसका बोध बढ़ता है और मन से मुक्ति मिलती है और आपका प्राणमय शरीर जो है वो ज़्यादा जागृत होने लगता है। You had asked me a question sometimes ago about vegetarian. I had not शाकाहारी मांसाहारी के बारे में हमने एक प्रवचन किया था। एक बात मैंने जानबूझ के छोड़ दी और ये बात यही है कि जब पीढ़ी दर पीढ़ी, सैकड़ों पीढ़ी से क्या होता है कि हम अन्नमय शरीर में जकड़े रहते हैं। हमारा चित्त और हमारी चेतना जो है अन्नमय शरीर में जकड़ा रहता है। हमें कभी हमारे प्राणमय शरीर का ज्ञान ही नहीं होता है, विज्ञानमय शरीर का कोई दिन बोध ही नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है कि हम इतने जटिल हो जाते हैं, हम इतने जड़ हो जाते हैं, हम इतने बॉडीली हो जाते हैं कि हम बॉडी से इतने जल्दी मुक्त नहीं हो सकते हो। तो हमारे ऋषि मुनियों ने एक बड़ी अच्छी तरकीब बताई थी कि आप ध्यान तो करो, लेकिन उसके साथ कुछ और चीज़ भी करो। अपने आहार की शुद्धि करो, अपने विचार की शुद्धि करो। थोड़ा सा अंदर से शुद्धि करनी है, लेकिन बाहर से भी थोड़ी शुद्धि करनी है। आप ध्यान में ऐसे तो नहीं बैठेंगे, बिना स्नान के बैठेंगे नहीं, आपको ही खुद अच्छा नहीं लगेगा। कम से कम स्नान करके बैठेंगे, क्योंकि ये चीज़ ही कुछ अच्छी है। कम से कम बाहर से तो क्लीनलीनेस चाहिए। तो जब अनेक पीढ़ियों से, when hundreds of generations in your family lineage, they have been a vegetarian, they have been on a vegetarian diet, तो क्या होता है कि क्योंकि आपका जो शरीर है वो आपका नहीं है, आपके माँ बाप ने आपको शरीर को बनाया, उनके माँ बाप ने उनका शरीर बनाया, उनके माँ बाप ने उनका शरीर है। तो वी आर ए लीनिएज, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ सो मेनी पीपल। और भगवान कहते हैं शरीर कहाँ से बनता है? भगवान कहते हैं अन्नाद भवति भूतानि। शरीर जो है अन्न से बनता है। शरीर जो है वो अन्न से बनता है। हमें लगेगा कैसे, आई एम नॉट बीइंग बोर्न फ्रॉम ए सैक ऑफ व्हीट बैग। लेकिन जरा गहनता से सोचो, जब आप अन्न खाते हैं, आपके पिता माता और उनके पिता माता जब अन्न खाया तो उसमें से ही स्त्री बीज और पुरुष बीज का निर्माण हुआ और उसी में से हम पैदा हुए। और स्त्री बीज या पुरुष बीज को भी इफ यू डू इस एनालिसिस, उसमें वही तत्व मिलते हैं वो जो अन्न में होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अन्नाद भवति भूतानि। अन्न से लोगों की उत्पत्ति होती है। पर्जन्यात अन्न संभव, और अन्न कैसे होता है? बारिश से होता है। अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभव, यज्ञात भवति पर्जन्यो। जब आप निष्काम कर्म में डूबते हो तभी बारिश होती है।
फिर परमात्मा की ग्रेस बहती। बारिश इज नथिंग बट द ग्रेस ऑफ गॉड, ऑल्दो इट इज अ नेचर साइकिल। बट जहाँ अच्छे इंसान मौजूद है, जब इस पृथ्वी पर जब पवित्रता से भरे सीधे सरल लोग जब मौजूद थे, तब बारिश का कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। रेन्स यूज्ड टू कम इन टाइम, देयर वर नो प्रॉब्लम। द अर्थ यूज्ड टू गिव लॉट्स ऑफ फूड, so much so that they could not even consume. There is a relationship between man's internal position and the physical nature. इसलिए हमारे शास्त्रों में ऐसे यज्ञों का उल्लेख है कि आप यज्ञ करके बारिश को ला सकते हो। और ऐसा होता था क्योंकि यज्ञ करवाने वाला ब्राह्मण की चेतना इतनी दिव्य थी कि अपनी दिव्य चेतना से फिजिकल नेचर के साथ कनेक्शन कर सकता था। He could connect with the physical nature, and the physical nature will be extraordinarily pleased to give out whatever it has. लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है क्योंकि ब्राह्मण खुद करप्ट हो गया, सोसाइटी भी करप्ट हो गई। यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण भी कितनी दक्षिणा मिलेगी उसमें ही उसका मन रहता है, तो ही कैन नॉट कनेक्ट विद नेचर। और जो यज्ञ कराने वाला जो है उसका भी मन है यज्ञ के लिए मुझे क्या फल मिलेगा, उसकी भी। तो ऐसी जब कामना होती है तो दिव्य शक्तियाँ हमें हमारी योग्यता न देख के अपना मुंह फेर देती है। देखो, जब दिव्य शक्तियाँ तभी हमारे पीछे आती है जब हम निर्वासना में है, तभी हमारे पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रेसफुल रहती है कि ये अच्छा इंसान है, कोई भी कामना नहीं है तो उसको देना चाहिए, इस तरह आती है। तो भगवान ने ये बात की कि सोचो देशे प्रतिस्थाप्य स्थिरम आसनम आत्मना नाति उच्चरित्य नाची निचैलाजिन सीट ऑन ए नॉन कंडक्टिंग प्लेटफॉर्म। क्योंकि जब आप ध्यान करने लगोगे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, तो आपकी जो प्राणमय शरीर है वो जागृत होने लगेगा और आपकी बायो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ने लगेगी। तो मैं फिर से अगेन कमिंग बैक टू आहार की शुद्धता जो हम बात कर रहे थे कि ऋषियों ने कहा कि सैकड़ों पीढ़ियों से अगर आप शाकाहारी डाइट पे है तो आपके शरीर में एक लौच आती है, आपका शरीर ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट जैसा हो जाता है, आप शरीर से जकड़े नहीं रहते हो, आप शरीर से मुक्त होकर आपके प्राणमय शरीर में द सेकंड लेयर ऑफ प्राणमय शरीर में आप प्रवेश कर देते हो। लेकिन अगर आप मांसाहार करते हो तो आप भी प्राणी जैसे ही हो जाते हो। जिस प्राणी का मांस आप उपभोग करते हो वो आप में प्रवेश कर जाता है, आप भी जड़ हो जाते हो। यू आर मोर बॉडीली ओरिएंटेड देन। जितना मांसाहार हम करते हैं उतने हम शरीर में जकड़ जाते हैं। शरीर से पार जो हमारा प्राणमय कोश है, मनमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश, उसमें हमारी प्रगति हो नहीं सकती। इसलिए ऋषियों ने कहा कि आप ध्यान वगैरह तो करो, गीता का अभ्यास तो करो, अपनी चेतना को तो शुद्ध करो, अपनी अंतर चेतना को शुद्ध करो, लेकिन बाहर की शुद्धि भी जरूरी है, तभी आप अपने जड़ शरीर से मुक्त हो पाओगे। जब सैकड़ों सालों से जब माँ बाप शाकाहारी भोजन करते हो तो वो छलने का काम करती है। दे गेट रीड ऑफ द बॉडीली एलिमेंट्स एंड लेट यू then eventually a generation happens when it will be easy for the child born of a series of vegetarian parents through hundreds of generations to become disassociated with the body. तो ये भी एक विचार है कि हमें शाकाहार बनना चाहिए। हम अपने अन्नमय शरीर से मुक्त होकर प्राणमय शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। और प्राणमय शरीर ऐसा है कि आपको उसका पता चल जाएगा। कई लोग ऐसे हैं, देखो हम यहाँ बैठे हैं, समझो हमारे यहाँ अभी आकर भगवान बुद्ध बैठ जाए, उनकी जो ऊर्जा है, प्राणमय शरीर की ऊर्जा जो है, we will like to sit in his company, we will like to be with him। वो कुछ नहीं करते, वो मौन में भी हो जाए, कुछ भी ना बोले, फिर भी he will keep on pulling us। उनके चेहरे की निर्दोष का, उनके चेहरे पे जो आनंद घूमता है वो हमें अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उनका प्राणमय शरीर 100% जागृत है, वो हमें खींचेगा। कई बार ऐसा होता है ना, कई लोग होते हैं उनके पीछे हम दीवाने हो जाते हैं, उनके चेहरे की प्रतिभा, उनका उठना बैठना हमें इतना प्रीति
वो क्या होता है, उनकी प्राण ऊर्जा जो है इट इज रिफ्लेक्टिंग आउटसाइड, पेनेट्रेटिंग थ्रू द अन्नमय कोश एंड पुलिंग अस टुवर्ड्स हिम, ऐसा होता है। तो ये शाकाहारी भोजन के लिए ये भी एक ऋषि का विचार था। ये तभी होता है जब हजारों साल से शाकाहार चलता हो एक ही फैमिली, तभी आपको ऐसी बॉडी मिलती है अपने माँ बाप से कि जो बिल्कुल जटिल नहीं है, इट्स नॉट वेरी रिजिड, इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, और वो पारदर्शक शरीर हो जाता है ऑलमोस्ट। पारदर्शक यानी ऐसा नहीं कि आप देख सकते हो, पारदर्शक यानी आपका अन्नमय कोश से प्राणमय कोश में जाना बहुत आसान हो जाएगा, देयर आर नो बैरियर्स। तो भगवान कहते हैं कि स्थिरम आसनम आदनाति उच्छ्रित्य नाची निजम चैलाजिन कुशोत्तरम तत्र एकाग्रम मन कृत्वा, वहाँ मन को एकाग्रता करो इसे मन। ध्यान जब करते हैं तो मन बीच में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मन कहेगा हजारों साल से, हजारों जन्म से मैं तुम्हारे साथ हूँ, यू कांट लीव मी नाउ। ध्यान का मतलब है आप मन से मुक्त होने का प्रयास कर रहे हो। हाँ। मन कहेगा नो नो, इतनी आसानी से मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो जब आप ध्यान में बैठे तो देर आर मोर थॉट्स कम इन ए वेरी एग्रेसिव एंड मोर एक्सेलरेटेड वे। ऐसे कुछ विचार नहीं है, जब ध्यान में बैठ के ही बहुत विचार आते हैं कि आज ये हुआ ये हुआ, आपको ध्यान करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए भगवान कहे तत्र एकाग्रम मन की एकाग्रता करके, क्योंकि जितना ध्यान बढ़ता है धीरे धीरे मन शिथिल होने लगता है और मन धीरे धीरे मरने लगता है, क्योंकि मन ही विचार का आधार है और मन का आधार अभिमान है। तो ध्यान से अभिमान गिरने लगता है। तो वह तत्र एकाग्रम मनत कृत्वा यच्चित इंद्रिय क्रिया, अपनी इंद्रिया शरीर को भी आप नियमन में रख के उपविश्यासने युंजान योगी आत्म, ऐसे योगी को अपने आत्मा की विशुद्धि के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए ऐसा योगी ध्यान में बैठे, ऐसा मेरा आदेश है। भगवान ऐसा नहीं कहते प्लीज उपविश्यासने युंजाद, योगी को इस तरह ध्यान में बैठना चाहिए, ऐसा भगवान 6ठे अध्याय में कहते हैं। जो उपासना जैसा योग है, जो सिद्धि का योग है, धीरे धीरे तपश्चर्या का योग है। फिर भगवान कहते हैं समम कायम स्थिरम ग्रीवम धारयन अचलम स्थिरम, अपनी काया को स्थिर बना के रखो। वन लाइन बिटवीन योर नेक एंड द बैक, समम कायम स्थिरम ग्रीवम नेक धारयन अचलम श्रेयम। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा क्यों बैठने का? इसलिए बैठने का, जब इस तरह बैठते हो स्थिर at a 90 degree angle, the earth's gravitational pull is the least on your body in that position. इसलिए हमारे योगियों ने ये आसनों की, सिद्धासन, ये आसन की इन्वेंशन की। In this position the earth is pulling you least, earth's gravitational pull is the least amount. If you sit like this, then earth is pulling you from here, pulling you from here, pulling you from all point. If you sit like this, the gravitational pull is also on only one line. तो भगवान ने कहा समम कायम स्थिरम गिरिवम धारयन संप्रेक्ष्य नासे, अपनी नाक पे दृष्टि रखो, चारों ओर देखने की कोई जरूरत नहीं, फोकस ऑन योरसेल्फ। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रस दिशश्च अन, चारों ओर दिशश्च अनवलोकम, चारों ओर देखना नहीं, अपने ओर ही देखो बस, या आंख बंद कर दो कुछ, या कई लोग ही करते थोड़ी सी खुली आँख रखनी है, आँख जो है पूरी खुली नहीं रखनी, थोड़ी अब नाक की जो ये है ना उतनी आँख खुली रहे, ज़्यादा खुली नहीं रखनी, या बंद कर दो, कोई बात नहीं। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रस्तम दिशश्च प्रशांत आत्मा, एकदम शांत होके बैठो, प्रशांत। प्रशांत मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली पीसफुल, क्योंकि ध्यान में बैठोगे तो बहुत गड़बड़ होगी ना। लोग आपको बैठे नहीं देंगे। हमारे खुद के बीवी बच्चे, चाचा मामा दोस्त सब लोग क्या कर रहे हैं, पागल हो गए, चलो पान खाने जाते, गली में जाके आते, थोड़ा इधर मूवी देख के आते। प्रशांत आत्मा विगत भी, किसी भी चीज़ का भय मत रखो। अगर आप भय रखोगे
तो क्या है, ध्यान नहीं हो पाएगा ना। आपको अगर भय लगने लगेगा क्या हो जाएगा, ये मकान गिर जाएगा, मैं मर जाऊंगा, भगवान कहते विगत भीर, वही सच्चा भक्त है जो निर्भय है। क्योंकि जब तक भय है उसका मतलब है कि आपको परमात्मा में भरोसा नहीं है। एज लॉन्ग एज आई एम अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, इट मीन्स आई एम नॉट टोटली सरेंडर्ड टू इट। जो इंसान सरेंडर्ड है वो कहेगा अगर मौत भी अगर आनी है, अगर परमात्मा चाहता है कि मौत अभी आ जाए तो वो भी ठीक ही होगी मेरे लिए, ये भी परमात्मा की इज ए राइट डिवाइस फॉर मी, तो फिर डर किस बात का है। तो भगवान कहते हैं प्रशांत आत्मा विगत वीर ब्रह्मचर्य व्रते स्थिता। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है, जिसकी चर्या ब्रह्म में है उसका नाम है ब्रह्मचर्य। जिसका दिमाग, जिसकी चेतना ब्रह्म में स्थित हो गई है उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। लेकिन हमारे लोगों ने बहुत गलत अर्थ निकाला, ब्रह्मचर्य यानी अब्स्टेनिंग फ्रॉम सेक्स, ये उसका ये विचार ठीक नहीं है। ब्रह्मचर्य या ब्रह्म, जिसके पूरी चेतना में ब्रह्म छा गया है, सारी चेतना में जिसके ब्रह्म छा गया है, जो ब्रह्म में ही रममाण करता है, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। और जो इंसान ऐसी अवस्था में है वो काम वासना में प्रवेश ही क्यों करेगा? जिसके पास हीरे मोती है वो कंकड़ पत्थर क्यों उठाएगा रास्ते से? उसके लिए काम वासना कंकड़ पत्थर हो जाती है। इट इज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, इट इज यूजलेस फॉर हिम, इट इज टोटली ए स्टूपिड थिंग फॉर सच ए योगी। क्योंकि वो ब्रह्मानंद में जिसको सच्चे आनंद का अनुभव होने लगा है उसको संसार का आनंद में कुछ मजा नहीं आता है। मीरा कहती है ना, संसार माने खारो लगे मुझे सॉल्टी लगता है क्योंकि मैं इतने कृष्ण के मधुर आनंद में हूँ, संसार खारो लगे। तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मचर्य प्रशांत आत्मा विगत वीर ब्रह्मचर्य व्रते स्थिता मनस संयम्य, मन को थोड़ा निग्रता में रख के, मन को थोड़ा काबू में रख, मत चित्त, मन को काबू तभी होगा जब भगवान में चित्त होगा। मन का काबू मुश्किल है until you are focused on God। ये अच्छी तरकीब है, ही इज गिविंग अस ए टेक्निक कि मन पे काबू करना तो मुश्किल है, तो लेकिन कैसे करें? आप आपका मन जो है मेरी ओर डायरेक्ट करो, ओरिएंटेशन बदल जाओ, मनस संयम या मत चित्त, मेरे में मन जोड़ दो तो आपका मन काबू में होने लगेगा। मनस संयम है मत चित्त। Then there is a last, प्रशांत आत्मा विगत वीर ब्रह्मचर्य व्रते स्थिता मनस संयम मत युक्त आसित मत पर। युक्त, मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करो और जिंदगी में मत पर, मेरे से परम और कोई गोल है ही नहीं इस जगत में। देयर इज नो ग्रेटर गोल देन अलाइनिंग विथ मी। एक $2 ट्रिलियन का घर या ये आइलैंड बाय कर लो या हेलीकॉप्टर बाय कर लो, ये सब छोटे छोटे गोल है। द बिगेस्ट गोल एवर इज टू बी अलाइनिंग विथ द सुप्रीम। मत पर ऐसा मानकर योगी ध्यान में बैठे। तो भगवान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। और जो ध्यान में बैठता है, ध्यान में प्रवेश करता है, वो वही अवस्था में पहुंच जाता है जो कर्मयोगी निष्काम कर्म करते करते पहुंच जाता है। जो ज्ञान योगी ज्ञान की अवस्था में आके पहुंचता है वो ध्यान में पहुंच ही जाता है। अब ध्यान क्या है? हम कहते हैं मैं ध्यान में बैठता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ। ध्यान किया नहीं जा सकता, ध्यान हो जाता है। मेडिटेशन कैनॉट बी डन, मेडिटेशन हैपन्स। आप प्रयास करें, लेकिन कभी ऐसा मत सोचें कि आप ध्यान कर रहे हैं। जब तक आप ऐसा कहते हैं कि मैं ध्यान करता हूँ तब तक मैं मौजूद हूँ, मेरा ईगो मौजूद है, और जब तक मैं मौजूद हूँ तब तक ध्यान हो नहीं सकता। ध्यान तभी होता है जब अहंकार मर जाता है और मन मर जाता है और विचार मर जाते हैं। जब आप विचार शून्यता में प्रवेश करते हो, जब आप ध्यान में प्रवेश करते हो तो विचार आने ही लगेंगे, बहुत विचार आएंगे। जो ऑर्डिनरी नहीं आता उससे ज़्यादा विचार आएंगे। तो योगी को क्या करना है कि ये जो विचार है वो मैं नहीं हूँ, विचार को आने दो, डोंट फाइट विद इट। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो विचार की गति बढ़ जाएगी। लेकिन योगियों का कहना है कि जब विचार आते हैं तो विचार को आने दो, डोंट फाइट विद इट, बिकॉज इफ यू फाइट यू विल बी डिफीटेड। योर डिफीट इज गारंटीड। आप बिल्कुल हार जाएंगे क्योंकि विचार
और विचार मन पे आधारित है और मन अहंकार पे आधारित, और अहंकार मन और विचार दे आर वेरी पावरफुल थिंग। इंसान तो बहुत बहुत वीक है, मनुष्य की ताकत नहीं है विचारों से लड़ने की। तो योगी कहते हैं कि आप साक्षी भाव रखो और अपने विचारों को देखो, ये जो विचार आ रहा है वो मैं नहीं हूँ, ये जो विचार मेरे मन में अभी उठ रहा है वो विचार मैं नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसी भावना रखो, ऐसा विचार नहीं, क्योंकि ये भी एक विचार हो जाता है मैं आत्मा स्वरूप हूँ, ये भी एक विचार, आखिर में ये विचार से भी मुक्त होना है। आप सिर्फ देखो, जैसे नदी के किनारे बैठ के आप किसी पक्षियों की कतार, उड़ती कतार को देखते हो और कहते कि मैं पक्षियों को देख रहा हूँ, उसी तरह आप भी देखो ये विचार आ रहा है लेकिन ये विचार मैं नहीं हूँ। ऐसे हजारों विचार जन्मों जन्म से चलते रहे लेकिन कोई भी विचार मेरे साथ नहीं रहा। अगले जन्म में भी मेरी यही परिस्थिति थी, विचार चलते ही रहते थे, ये जन्म में भी यही परिस्थिति है, विचार चलते ही रहते चलते रहे। लेकिन ऐसा साक्षी भाव आप ऐसा डेवलप करो कि विचार मैं नहीं हूँ, ये मैं तो शुद्ध स्वरूप आत्म स्वरूप हूँ और मेरे आत्मा को ये मन अहंकार और ये विचार से कोई लेन देन नहीं। जैसे आप बम्बई में किसी अपार्टमेंट में 14 स्टोरी पर खड़े हो और नीचे ट्रैफिक जोर जोर से जा रहे हैं, आप ऐसा सोचते हैं कि लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं, लेकिन ये भागा दौड़ी करने वाला मैं नहीं हूँ। लोग किसी को जाना है 1 लाख रुपया चुकते करना है शराब की पीढ़ी को, नहीं तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, वो चिंता आपको नहीं, आप सिर्फ ऑब्जर्वर है। यू आर ओनली ए साइलेंट। आप तटस्थता से न राग में जाते, न द्वेष में जाते, न सुख में जाते, न दुख में जाते, न स्त्री में आसक्त होते, न पुरुष में आसक्त होते। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश शुभ अशुभ मोक्ष बंधन सभी से परे होके अपनी तुरी अवस्था में बैठ के ये विचार चलते हैं, लेकिन मैं विचार नहीं हूँ, ऐसी भावना बनाए रखें। तो लेकिन फिर भी विचार तो आते रहेंगे, बहुत विचार आएंगे, लेकिन रेगुलरली इफ यू सिट फॉर एन आवर एवरी डे, प्रयास करें। 1 घंटा बैठना भी बहुत मुश्किल है, 5 मिनट में आपको लगे, आप अलार्म रख के बैठो, आँख बंद करो, आप अभी तक घंटा हुआ नहीं क्या लगता है ये तो आई थिंक अलार्म इज नॉट फंक्शनिंग, आई थिंक द वॉच इज नॉट फंक्शनिंग, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द सेल फोन, द बैटरी इज डाउन। 1 घंटा बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा होता है, सदियों बीत जाती है 1 घंटे में। क्योंकि समय का जो अनुभव होता है ना, हर हालत में डिफरेंट होता है। 3 घंटा आप देवदास मूवी देख सकते हो, 3 घंटा ऐसे चला जाता है 1 मिनट में, लेकिन 3 घंटा डेंटिस्ट चेयर में अगर बैठना है तो फिर आपको लगेगा ये तो कब खत्म होगा टाइम का अनुभव जो है समान नहीं होता है, हर हालत में समय का अनुभव अलग अलग होता है। इट्स लाइक ए फ्लिकर ऑफ ए लैम्प, हर अनुभव समय का अलग होता है। तो ये तो विचार आते रहेंगे, आप धीरे धीरे, भगवान जो कहते हैं ना, अभ्यास है न तो कौनते वैराग्य न च गुह्यते, अभ्यास से, नियमितता से, सातव्य से, सातव्य 24 घंटे में 1 घंटा तो हम निकाल सकते हैं। इट्स ए मैटर ऑफ प्रायोरिटी, इट्स ए मैटर ऑफ प्रायोरिटी। आप ध्यान में बैठो, और ध्यान बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप बैठने से ध्यान, तो उसमें क्या, धीरे धीरे आप विचार से मुक्त होने लगोगे। जब विचार से मुक्त होने लगोगे तो आपको ध्यान की अवस्था आपकी बढ़ने लगेगी और कई अनुभव होंगे। ध्यान से आपका मौन भी बढ़ेगा, और जब ध्यान बढ़ेगा और मौन भी बढ़ेगा तो आप एक दिव्य शक्तियों से आपका कम्युनिकेशन चालू हो जाएगा। दिव्य शक्ति है, आपको आके सहायता करेगी। तो ध्यान के पूर्व में आप शरणागति की भावना करें, बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब ये नहीं कि मैं भगवान बुद्ध के शरण में आऊँ। जो भी बुद्ध पुरुष जगत में हो गए, एकनाथ या विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस या रमा, सभी बुद्ध पुरुषों की मैं सहायता चाहता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा निर्माल्य हूँ। आई एम सो वीक, आई हैव नॉट एक्सपीरियंस दैट वर्ल्ड बियॉन्ड द सेंस ऑर्गन। ये सब ज्ञानी पुरुष मेरी सहायता कर रहा, और भगवान आप भी मेरे। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम। I am going in I want to be in the company of like-minded divine people
so that the collective energy pushes me up. इसलिए ये सब बोलते थे। बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स थे ध्यान की शुरुआत में ये बोलते हैं बुद्धम शरणम, जो भी जगत में ज्ञानी उनकी शरण में मैं जाता हूँ वो मुझे सहायता करे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। आप हिमालय में पहुँच सकते हो, समुद्र के गहराई में जा सकते हो, लेकिन ध्यान में जाना उससे भी इट इज़ मोर रेवोल्यूशनरी देन गोइंग टू मून और गोइंग टू मार्स और गोइंग टू अनदर प्लैनेट। इट इज़ मोर डायनामिक, वो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अब इस शरणागति की भावना से जाना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक, मैं तुमको सहायता करूँगा, तुम मेरी शरण में आ, भगवान कहते हैं आई विल हेल्प यू, और भगवान हेल्प करते हैं। तो जब ध्यान में जाते हो तो विचार आते, तो लेकिन जब तक विचार, एक भी विचार नहीं आता है तब तक ध्यान नहीं होता है। वो तभी होता है जब मन मर जाता है, लेकिन मन इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। क्योंकि मन हमारे साथ जन्मों जन्म है, जन्मों जन्म से हमारा मन हमारे साथ में। वो कहेगा यू आर ट्राइंग टू वर्क अगेंस्ट मी, नो आई विल नॉट लेट यू डू इट। मन और जोर से विचार करेगा, लेकिन आप अपनी साक्षी भाव बनाए रखें, आप अपना साक्षी भाव बनाए रखेंगे कि मैं ये विचार नहीं हूँ, ये विचार तो आते जाते, लेकिन मेरा स्वरूप तो कुछ और ही है, आई एम डिफरेंट फ्रॉम दिस थॉट्स। क्योंकि विचार भी जो क्या है, विचार में भी आपकी ऊर्जा चली जाती है, क्योंकि विचार इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिकल पल्स ट्रांसलेटेड इनटू थॉट्स। यू गेट मी? एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बायो एनर्जी हैज बिकम ट्रांसलेटेड इनटू, तो विचारों में हमारी आंतरिक शक्ति चली जाती है। सारा दिन हम सोचते रहते हैं, रात को हम थक जाते हैं। काम करने से नहीं थकते, विचारों से थक जाते हैं। कोई काम करने से नहीं थकता है, इतना काम किए इतना नहीं, काम से नहीं, विचार की हारमोना जो चलती रहती है ना, टेंशन स्ट्रेस, उससे इंसान थक जाता है। क्योंकि विचार जो है इट्स अ ड्रेन, इट्स साइफोन्स द एनर्जी अवे। तो ध्यान एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी पद्धति ऋषि मुनियों ने हमारे पे कृपा करके बताई है कि ध्यान में बैठने से आप धीरे धीरे विचारों से मुक्त हो जाओगे, और जब विचारों से मुक्त हो जाओगे तो धीरे धीरे मन से मुक्त हो जाओगे। फिर मन जैसी चीज़ नहीं रहेगी, क्योंकि आप कामना से मुक्त हो जाओगे। जो भी काम, अगर सारी कामनाएं मन में है, अगर कामना ही चली गई, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, परमात्मा भी खुद आके कहेगी चलो मैं तुम्हें लेके जाता हूँ, तो आप कह दो मुझे कोई आने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ ही ठीक हूँ। इतना परम संतोष, इतना परितोष, परितोष ऐसा शब्द है हमारे सनातन में, उसका भगवान भी आके कहे कि चल मैं तुझे लेके जाता हूँ, आप भगवान को भी कह दो कि नहीं मैं यहाँ ही ठीक हूँ, वहाँ जाके मैं करूँगा क्या, हाँ यहाँ रह रहे मैं आपके साथ हूँ, मुझे आपके साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना परम संतोष जब आने लगता है तो विचार से मुक्ति होती है, अपने अहंकार से मुक्ति होती है। और जब अहंकार से 100% मुक्ति होती है, क्योंकि अहंकार थोड़ा तो बच जाता है, सटल ईगो इवन विच वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज कि मेरे में ईगो है, उस जब तक वो रहता है तब तक ध्यान में प्रवेश नहीं होता है, हो नहीं सकता। कई योगी मानते हैं, कई साधु मानते हैं कि हम ध्यान से मुक्त हो चुके, लेकिन हम अहंकार से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अहंकार से मुक्ति होना बहुत मुश्किल है। कई लोग जंगल में चले जाते और फिर सोचते अब मैं बड़ा शांत हो गया। एक साधु ऐसा जंगल में चला गया, तो फिर शिष्य ने कहा कि अभी वहाँ मेला लगा है गाँव में, हम 12 साल से गए नहीं, और अब तो आप शांति हो गए हो, आपके आप में क्रोध बिल्कुल नहीं है, तो अभी जाने में आपको संसार टच भी नहीं करेगा, आप जा सकते हैं मेले में। तो गुरु ने कहा ठीक है, आपकी बात भी ठीक है, चलते हैं मेले में। और मेले में गए तो मेले में धक्का मुक्की होती है, एक इंसान धक्का लगा के चला गया, फिर भी वो साधु शांत रहा, दूसरा तीसरा चौथा इंसान आया तो उसका जो अंदर क्रोध दबा पड़ा था वो बाहर भभुक गया, देखता नहीं उसने अपना चिपिया उठा दिया। तो शिष्य ने बताया गुरुदेव अभी तक क्रोध अभी भी है, और क्रोध का आधार क्या है? अहंकार है। जब तक मैं हूँ तब तक अहंकार है। अगर मैं ही ना रहूँ, आप अगर मेरा अपमान करें तो अगर मैं हूँ, मेरा ईगो है तो मुझे बुरा लगेगा, लेकिन अगर मेरा ईगो ही मर गया है तो मेरे में क्रोध भी पैदा नहीं होगा, क्योंकि क्रोध का आधार है अहंकार। तो अहंकार का मरना बहुत मुश्किल है। तो ध्यान तभी शुरू होता है जब व्हेन यू बिकम अहंकार शून्य, और अहंकार शून्यता तब आती कि जब व्हेन यू बिकम नॉन एंटिटी, आप बचे ही नहीं,
उसी अवस्था में क्या होता है, आप ध्यान में प्रवेश कर जाते हो। लेकिन आप ध्यान में प्रवेश कर जाते हो, ये कहना भी टेक्निकली रॉन्ग है, क्योंकि आप उस वक्त है ही नहीं, यू डोंट एग्जिस्ट दैट टाइम। जब ध्यान की जो चरम अनुभव है, इट इज़ ए नियर डेथ एक्सपीरियंस। लेट मी रिपीट दिस, ध्यान की जो अवस्था है, चरम अवस्था, इससे नियर डेथ एक्सपीरियंस, क्योंकि आप मर रहे हो, बिकॉज यू आर बीइंग रिफॉर्मेटेड टोटली इनसाइड आउट। तो कई बार कहीं ध्यान में लोग प्रवेश करते हैं लेकिन वापस आ जाते हैं, क्योंकि घबरा जाते हैं, अरे ये तो मैं मर जाऊंगा। विवेकानंद को जब रामकृष्ण परमहंस ने ध्यान का अनुभव किया तो विवेकानंद बाहर आए, इतने घबरा के बाहर आए, रामकृष्ण को बताया कि आप क्या कर रहे हैं, मैं मर जाऊंगा, मुझे मेरे छोटे भाई बहन उनकी देखभाल करनी है, मेरी विधवा माता है उनकी देखभाल करनी है, मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, आप क्या कर रहे हो। और विवेकानंद ने निर्णय किया, अभी दूसरी बार रामकृष्ण परमहंस के पास आऊँगा ही नहीं, बिकॉज ही इज़ अ डेंजरस मैन। लेकिन फिर वो ध्यान की अवस्था का आनंद इतना गहन था, इतना अच्छा था, वो लुभाता है आपको, फिर से जाने का मन करता है। जब आप ध्यान करने लगेंगे तो आपको हर रोज ऐसा लगेगा, इफ़ यू डोंट डू मेडिटेशन यू विल फील समथिंग इज मिसिंग। द डे यू डोंट डू एक्सरसाइज, आपको लगता है आज ठीक नहीं लग रहा है, समथिंग इज मिसिंग। उसी तरह जिस दिन आप ध्यान में नहीं जाते, उस दिन आपको लगेगा कि आई एम मिसिंग समथिंग वेरी वाइटल, यू वुड वांट टू गो बैक, क्योंकि आपको शांति, प्रेम, आनंद और एक तरह का ब्लिस का, बियॉन्ड सेंस ऑर्बिट का धीरे धीरे अनुभव होने लगता है। और ध्यान की चरम अवस्था में जब आप रहते नहीं हो, तब आप ध्यान में प्रवेश करते हो। लेकिन आप ध्यान में नहीं प्रवेश, क्योंकि आप तो है ही नहीं, लेकिन ध्यान की घटना घटती है, ऐसा कह सकते हो। आपको ध्यान हुआ ऐसा नहीं कहा, कि ध्यान की द हैपनिंग ऑफ मेडिटेशन हैज हैपेंड, not that I have entered meditation, because if I am there then meditation is not there, if meditation is there then I am not there. It's like damn if you do, damn if you don't. जब तक मैं हूँ तब तक ध्यान नहीं हो सकता। प्रेम गली अति साकड़ी तामे दो रसमा, तो ये कैसे किया जाए, हाउ, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। तो भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र में पार्वती जी को 112 मेडिटेशन टेक्निक समझाई है, टेक्निक्स, क्योंकि उसका नाम क्या है, तंत्र। तंत्र से हमें बहुत गलत फहमी है कि ये तंत्र तांत्रिक है, दूर रहना, ऐसी बात नहीं है। वी हैव गॉट वेरी रॉन्ग इम्प्रेशन अबाउट तंत्र विज्ञान। तंत्र विज्ञान बड़ा गहन है, बड़ा वैज्ञानिक है, और मनुष्य की सहायता के लिए उसकी रचना की गई है। खुद भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र कहा है, तो भगवान शिव तो कल्याण के देवता है, वो हमारा कल्याण चाहते इसलिए कहा है। वो तंत्र मीन्स टेक्निक। कई बार हम इतने कंडीशन है कि टेक्निक के बिना हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा माइंड इतना कंडीशन है, अनलेस वी फॉलो ए पर्टिकुलर टेक्निक वी कैनॉट एंटर दैट थिंग बियॉन्ड द सेंस ऑर्गन, बियॉन्ड इंटेलिजेंस, बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस, वहाँ जाना मुश्किल है। तो उस हालत में अब भगवान शिव जी ने कृपा करके ही हैज़ एक्सप्लेन 112 मेडिटेशन टेक्निक्स, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसमें पहली टेक्निक ये है, मैं आपको 2-3 टेक्निक बताता हूँ सभी लोगों को, अगर मौका मिलेगा। मैंने पंडित से बात की है कि कोई बार मैं ध्यान के, जब मैंने एक बार E=mc² इन द लाइट ऑफ भगवद गीता ऐसा प्रवचन किया था, उसी तरह मैं आपको ध्यान के बारे में एक दिन कुछ विस्तृत ढंग से कुछ बताऊंगा। पहली टेक्निक भगवान ने कहा श्वास से, पूरे योगी श्वास पे ध्यान देते। व्हाट इज ब्रेथ? ब्रेथ इज योर ब्रिज बिटवीन योर इंटरनल सेल्फ एंड द आउटर एग्जिस्टेंस। श्वास जो है इट इज वो एक सेतु है अपने अंतरात्मा का बाहर के अस्तित्व के साथ। इट इज कनेक्टिंग यू विद द आउटर कॉस्मोस। तो जब ध्यान में बैठते तो बहुत विचार आते, विचार की हारमाला चलती रहती है। तो भगवान बुद्ध ने भी ये कहा और शिव जी ने भी कहा कि आप अपनी श्वास पे ध्यान दें, आती जाती श्वास पे। दिस इज टेक्निक नंबर 1 अपनी आती जाती सांस पे ये श्वास, यू सो मच सो दैट यू बिकम द ब्रीदिंग। ऐसा नहीं कि आप ध्यान कर रहे हैं श्वास पे, यू बिकम आइडेंटिफाइड विथ योर ब्रीदिंग इन
and breathing out. You flow with it. जब आंख बंद करके बैठते हैं तो आप सांस ले रहे हो तो you are flowing, your चेतना is flowing up and inside your stomach along with the breathing. and जब बाहर आती है तो उसके साथ आप बाहर आते हैं. ऐसा करते अगर करने लगोगे तो धीरे धीरे आपके विचार बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपकी चेतना सांस पे आ गई है, आपके प्राणमय शरीर पे आने लगेगी, वाइटल बॉडी पे. एलन वाइटल, पाश्चात्य स्कॉलर्स ने ये नाम दिया है. एक जर्मन स्कॉलर था एकार्ड, उसने नाम दिया एलन वाइटल. दिस इज द वाइटल बॉडी, प्राणमय शरीर, जिसकी हमने अभी चर्चा की. तो धीरे 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 आप सांस जाती जाती, ये सांस आ रही है, ये सांस जा रही है, मैं सांस ही हो गया हूँ. सांस के साथ अपनी चेतना को जोड़े, अंदर ले, अपनी चेतना भी अंदर जा रही है, जब बाहर आती है उसके साथ अपनी चेतना भी. ऐसा प्रोसेस करने से आपके विचार धीरे धीरे बंद हो जाए. देखो, विचार एंड ब्रीदिंग दे आर कनेक्टेड थिंग. जब आपके हृदय में क्रोध के विचार आते हैं तो सांस जोर से चलती है. आपने कभी ऑब्जर्व किया? जब आप काम वासना के विचारों से प्रभावित है तो सांस जोर से चलती है, कि जब आप शांत होते हैं तो सांस धीरे चलती है. तो विचार और सांस, देयर इज अ योगिक कनेक्शन जो हम लोग पहचान नहीं पाते. जब आप क्रोध में आते हो तो आप क्रोध पे कंट्रोल करना प्रयास मत करो, आप अपनी सांस पे प्रयास करो. स्टार्ट ब्रीदिंग इन डीप एंड ब्रीदिंग आउट डीप. क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा. अगर आप अभी इसी क्षण अगर आपको विचार से मुक्त होना है तो आप अपनी सांस को रोक के ट्राई करें. टेक ए डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट. आपके विचार बंद हो जाएंगे इंस्टेंटेनियसली. योर आपके विचारों की धारा इंस्टेंटेनियसली बंद. तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन योर थॉट्स एंड योर ब्रीदिंग. इसलिए भगवान शिव जी ने पहले ही बार, इन द वेरी फर्स्ट बॉल ऑफ द ओवर, he has hit a sixer. ऐसा कहता है, जैसे सहवाग खेलने आया, सिक्सर पहले बॉल पे मार देता, उसी तरह भगवान ने पहली टेक्निक ये बताई. सांस का आती जाती सांस पे आप ऑब्जर्वेशन करो. ये टेक्निक से 6 साल तक बुद्ध ने प्रयास किया, उसके बाद उनको निर्वाण का अनुभव हुआ. और बुद्ध ने इसकी बातें की तो लोगों ने कहा दिस इज नॉट गिवन बाय शिव जी, इट इज गिवन बाय बुद्ध, बट इट इज एक्चुअली गिवन बाय शिव जी. लोग लेबल में फंस जाते हैं. देखो, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज नॉट क्रिश्चियन बिकॉज न्यूटन इन्वेंटेड. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. मेडिटेशन इज नॉट, दिस इज नॉट हिंदुइज्म. मेडिटेशन इज मेडिटेशन, इट इज अ साइंटिफिक थिंग. उसी तरह दिस इज नॉट बुद्धिज्म और हिंदुइज्म. वेदर यू कॉल इट शिव जी ने दिए या भगवान बुद्ध, कोई फर्क नहीं पड़ता है. आपको अच्छा लगे तो अच्छा, ठीक है, बुद्ध भगवान ने दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप कह सकते हैं शिव जी ने, अरे आप कह सकते कृष्ण ने दी, राम ने दी, उससे कोई फर्क नहीं. यू फोकस ऑन द मेन थिंग. किसने दिया ये बात? न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया है या आर्यभट्ट ने दिया है? क्या फर्क पड़ता है? इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज द लॉ ऑफ द एग्जिस्टेंस. उसी तरह मेडिटेशन की फर्स्ट टेक्निक जो शिवा ने दी है, इट्स अ वंडरफुल टेक्निक. एंड ऊपर से इजी लगती है लेकिन ये भी बहुत मुश्किल है. इसलिए आपको रेगुलरली प्रयास करना है. अच्छी पवित्र जगह में, शांत विचारावरण में, सांस पे काबू करके उसके ऊपर सांस पे ध्यान करो, वो कर सकते हो. दूसरी, एट एवरी टर्न ऑफ द ब्रीदिंग इन एंड आउट, जब आप सांस लेते हो तो देन व्हेन यू ब्रीदिंग आउट, इट इज टेकिंग ए टर्न. देयर इज अ मोमेंटरी स्टॉप बिफोर इट स्टार्ट्स गोइंग आउट. And when you start taking it, there is a momentary stop again. You focus on those moments, those stops, while taking the breathing in or taking the breathing out. That also will liberate you from your thoughts over time. और एक टेक्निक जो मुझे बहुत पसंद है, you want to talk about it? It is already 8:45. I'll have to take at least 15 minutes because this is something I can speak for 2 hours. There is fifth technique Shiva has given. He says attention between the eyebrows. Between the eyebrows means on the Shiv Netra, on your Agna Chakra. Attention between the eyebrows and let mind be before the thoughts.
आप अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान रखें। और आज्ञा चक्र में इधर क्या है, मेडिकली डायगोन, जिसे हम एनाटॉमिकली स्पीकिंग, देयर इज ए पिनियल ग्लैंड हियर, pineal gland, it is there, and pineal gland is very hungry for attention. You know, this is another beautiful yogic invention. ये जो pineal gland है, it is very hungry for attention, and then if you focus on it, आपका ध्यान यहाँ चिपक जाता है, आपका मन और चेतना यहाँ चिपक जाएगी। आप करके देखो, आप if you focus on your finger, it will not remain so much here, but if you focus here, it will remain. अगर आपकी आँख बंद हो जाए और मैं आपके आज्ञा चक्र के ऊपर ऐसा कुछ घुमा रहा हूँ, आपको अंदर पता चलता है कि कुछ हो रहा है बाहर, क्योंकि इट्स हैज़ ए वाइब्रेशन एरिया। आपकी आँख भी अगर बंद भी हो, अगर आपकी बंद आँख के भी मैं आपके सर के सामने ऐसा कुछ करने लगूँ, मैं आपको टच भी नहीं करता, लेकिन आपको पता चल जाता है कि कोई कुछ कर रहा है, क्योंकि इट इज़ वेरी 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 डेलिकेट एंड वेरी वेरी सेंसिटिव। तो भगवान कहते हैं फोकस ऑन द पिलियन, आज्ञा चक्र या शिव नेत्र पे आप फोकस करो, और लेट माइंड बी बिफोर द थॉट, यानी आप साक्षी भाव में आओ, थॉट्स, लेट माइंड बी बिफोर द थॉट्स, यानी विचार आते जाते हैं, वो मैं विचार नहीं हूँ। जितना आप मोर यू आर फोकस्ड ऑन आज्ञा चक्र, more you will be liberated of the thoughts, and more you are liberated from the thoughts, more you will be focused on Agnya Chakra. Even your body helps you. शिव जी की बात बड़ी वैज्ञानिक है। तंत्र इसलिए का है, विज्ञान भैरव तंत्र, भैरव यानी पार हो जाना। भगवान को क्या कहते हैं, भैरवनाथ उनका नाम है, और पार्वती जी का दूसरा नाम क्या है, भैरवी। किसी लड़कियों का नाम होता है भैरवी, लेकिन उनको पता नहीं कि भैरवी क्यों एक रखा है। विज्ञान भैरव तंत्र, यानी ऐसा ज्ञान जो आपको पार ले जाएगा, ऐसी टेक्निक शिव जी ने। और 112 टेक्निक ऐसी है कि दुनिया का कोई भी इंसान हो, उसके लिए एक टेक्निक वहाँ है, छिपी पड़ा है सालों से। हर इंसान अलग होता है ना, उसके लिए अलग टेक्निक होती है ना। आप अगर वेरी एक्टिव है तो आपके लिए अलग टेक्निक, स्त्रियों के लिए अलग टेक्निक होती है, पुरुषों के लिए अलग टेक्निक होती है, बच्चों के लिए अलग टेक्निक, क्योंकि हर इंसान का अभिगम अलग होता है। तो भगवान ने 112 टेक्निक दिए, पृथ्वी पर एक भी इंसान ऐसा नहीं कि जिसके लिए एक टेक्निक उसको सूटेबल ना हो, और एक टेक्निक मिल जाए तो फिर आप वही जगह पहुंचते हैं जो दूसरी टेक्निक आपको ले जाती है। तो ये जो 5वीं टेक्निक है, उसमें आप फोकस ऑन अटेंशन बिटवीन द आईब्रोज एंड लेट योर माइंड बी बिफोर द थॉट, एंड देन let the breath essence rise to the top of the head and then shower as light. This is the second step, breath essence. When we are breathing in and out, we are also breathing a form. We are breathing in a material thing. We are breathing in oxygen or carbon dioxide or nitrogen or whatever, but you are not breathing in only the oxygen or nitrogen or carbon dioxide, you are also breathing in the cosmic energy. This is a, उसको एलन वाइटल कहते हैं। आप ब्रह्म शक्ति को, आप ब्रह्म में जो ऊर्जा चारों ओर व्याप्त है, उसको भी ब्रीथ करें, वो आपकी आत्मा का फूड है। ऑक्सीजन वगैरह आपके शरीर का आहार है, लेकिन जो ऊर्जा आप ब्रीथ करें वो आत्मा का खुराक है, आत्मा का फूड। तो यू आर ब्रीदिंग दैट प्राण ऊर्जा। लेट द ब्रेथ एसेंस राइज टू द टॉप ऑफ द हेड। यू इमेजिन दैट यू आर ब्रीदिंग इन प्राण ऊर्जा एंड इट इज गोइंग टू द टॉप ऑफ द हेड, एंड इन द फाइनल स्टेट आप धारणा करो कि इट इज फॉलिंग डाउन एज शावर ऑफ लाइट, फॉलिंग डाउन एज शावर ऑफ लाइट। ऐसा प्रयास करते देखो, अष्टांग योग पतंजलि ने कहा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। धारणा यू इमेजिन एंड इट हैपन्स। यू इमेजिन, अगर आपका इमेजिनेशन प्योर है तो दैट इट कैन।
And in that state, in that climax, when you are doing it for many years, एक अवस्था ऐसी आती है जब आप अपने आज्ञा चक्र में स्थित है, शिव नेत्र में स्थित है, आपका आज्ञा चक्र एक्टिव होने लगता है. You will feel it inside that it is rotating. वो तो एक महीने में पता चलता है, it is rotating. और आगे की अवस्था में आपको ज़्यादा पता चलता है. और वो जो शिव नेत्र धीरे धीरे जागृत होता है. ऐसा नहीं कि आपको यह तीसरा नेत्र मिल जाएगा, ऐसा नहीं है. आंतरिक नेत्र जो है वो जागृत हो जाएगा और आपको एग्जिस्टेंस के अनेक रहस्यों जिसका आपको अभी पता नहीं, उसका पता धीरे धीरे अस्तित्व खुद पता चलने लगे. आपके आंतरिक दृष्टि, अंतर चक्षु खुलने लगेंगे. और उस अवस्था में यू हैव टू बी प्योर. डोंट थिंक ऑफ वर्ल्डली गेन्स, क्योंकि इफ़ यू थिंक ऑफ वर्ल्डली गेन्स इट इज़ वेरी डेंजरस इन दैट अवस्था. क्योंकि वो उस अवस्था में आप जो अगर सोचना आता है तो वो होके रहता है. अगर आपने सोचा कि एक मंदिर बनवाना, वो मंदिर बन जाएगा. आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो मंदिर होके रहेगा. क्योंकि आपकी प्राण की ऊर्जा चारों ओर विश्व में व्याप्त होने लगेगी. वो मंदिर आप नहीं बनाए, कोई और बनाएगा. लेकिन आपको अगर विचार आ गया मैं आत्महत्या कर दूँ, आप इंस्टेंटेनियसली यू विल डाई. क्योंकि ये इसलिए देयर इज स्ट्रेस ऑन द प्योरिटी कि कोई भी कामना रखने की नहीं. तभी आप उसमें अगर अपने कामना रखी, इट कैन बी वेरी, फिर आप कामना की जंजाल में, फिर संसार से भी बुरी हालत में चले जाओ. उनसे तो हम अच्छे हैं, हमारी कामना एक गाड़ी लेनी है, मकान लेना है, अच्छी पत्नी चाहिए. लेकिन फिर वो खराब कामना होती है ना, तो विश्व का विनाश करने की कामना होती है. दैट इज़ वेरी डेंजरस. तो ऐसा कर करके देन देयर इज अ शावर ऑफ लाइट. एंड देन देयर इज अ सिक्स्थ टेक्निक दैट व्हेन दैट शावर, while you are asleep, when that shower reaches your heart, you can even decide what will be your next birth. You will be able to dictate who will be your mother in your next life. And your mother's dream sequence also will be determined by you when she is pregnant in the next life. And then you will be able to tell people that when I am born again in next life, the mother would have these dreams in this sequence every day and every night. And that happened to Buddha's mother. She started getting the same dreams in the same sequence as Buddha had predicted. महावीर ने भी ऐसा prediction किया था. And then when that started happening, the king consulted the psychologist of that time, who interpreted the dream. Because interpretation of dreams started in our days only with Sigmund Freud in 20th century. But there were dream interpreters in the days of Buddha and even beyond. They interpreted the dream and they said a yogi is to be born and Buddha will be reborn now. So you can determine who will be your next birth, who will be the mother of and how will be born. So that is explained by Shiva in 5th technique, the continuing technique which is 6th, and the 7th technique. लेकिन we don't have to worry about all these achievement. आप achievement पे ध्यान न करो. Simplest thing is you can focus on your Agnya Chakra, take breathing in and out, and then in the climax you think you are breathing in not only oxygen or carbon dioxide, you are breathing in the vital cosmic energy. आप एनर्जी को, ब्रह्म एनर्जी को, आत्मा की एनर्जी को ब्रीथ इन कर रहे हो. नॉट जस्ट द फॉर्मेट. फॉर्म इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दैट इज द फॉर्म. बट द विद इन द फॉर्म, दिस फॉर्म इज जस्ट द कंड्यूट ऑफ द वाइटल एनर्जी. और आपके प्राण शरीर की ऊर्जा बढ़ने लगे, आप ध्यान में हो जाओ. अगर ये नहीं होता है तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में श्रीमद् भागवत में सबेज ध्यान का वर्णन किया है. वो कहते हैं आप कहीं फोकस नहीं करते, मेरे पे फोकस करो. थिंक अबाउट मी. आँख बंद करके बैठो, पहले मेरे पाँव का ध्यान करो, चरण का ध्यान करो, वहाँ ध्यान टिकने दो. फिर धीरे धीरे घुटनों का ध्यान करो, साथल का ध्यान करो, मेरे मध्य भाग का ध्यान करो, मेरे छाती का ध्यान करो, फिर मेरे मुख का ध्यान करो. और आप ध्यान में प्रवेश, क्योंकि फिर आप भगवान में ध्यान करते हो तो सांसारिक विचार भी चले जाएंगे. फिर आपका ध्यान भगवान, आप प्रभुमय होने लगे. तो ये भी ध्यान का, इसको कहते हैं सबीज ध्यान. भगवान के साकार स्वरूप का ध्यान करना वो शायद आसान रहता है.
लेकिन वो नहीं होता है तो फिर जो भगवान शिव जी ने कहा श्वास पे ध्यान करने लगो, और श्वास 5 टेक्निक है। आई कैन टॉक अबाउट इट फॉर लॉन्गर टाइम इफ़ यू हैव मोर क्वेश्चन, बट ध्यान का मतलब है मन से मुक्त होना, अहंकार से मुक्त होना। जब ऐसी अवस्था आती है तभी ध्यान की शुरुआत होती है। तब आपको ध्यान हो ऐसा नहीं कैसा कहा जाता, ध्यान की घटना घटी। द इवेंट ऑफ मेडिटेशन हैज हैपेंड। Meditation happens as if a butterfly is sitting on your shoulder on its own. You are not pulling the butterfly. You are so stable, the butterfly comes and descends on you. Similarly, meditation descends on you. You cannot pull it down. Okay. तो ये ध्यान की बहुत गहन बात, ध्यान अच्छी चीज़ है। और ध्यान ऐसा नहीं, देखो 5 मिनट और कि आप एक ध्यान आँख बंद करके बैठो, वही ध्यान ऐसा नहीं है। अगर आप चलते भी हो तो इतना चलो, मेडिटेटिवली चलो, अवेयरनेस से चलो कि आई एम वॉकिंग, मैं अभी चल रहा हूँ, ऐसी अवेयरनेस से चलो तो वो भी एक ध्यान हो जाता है। घर में अगर आप काम कर रहे हो तो काम करते रहो, लेकिन ध्यान आप इतने खो जाओ अपने काम। एक कविता लिखते हो तो इतने खो जाओ, कविता करते करते आपका ध्यान हो जाए। अगर आप कीर्तन करते हो तो कीर्तन भी एक ध्यान है। इतने कीर्तन में डूब जाओ कि वो आप अपने आप को भूल जाओ। डांस सो टोटली दैट द डांसर सीजेस टू एग्जिस्ट एंड ओनली द डांस रिमेन्स। इस तरह नाचो कि नृत्यकार खो जाए, सिर्फ नृत्य बच जाए, तभी भी ध्यान हो जाता। तो ध्यान सिर्फ बैठने से ऐसा नहीं, आप नृत्य से भी कर, और आप जो भी कर, कविता लिखते हो या गीता अगर पढ़ते हो तो इतना प्रेम से पढ़ो कि आप खो जाओ गीता में। आपको मालूम ही नहीं कि मैं हूँ। काशी नरेश को अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना था, ये दिस रिकॉर्ड। तो उन डॉक्टर से कहा ठीक है हम कर लेंगे, आपको एनेस्थेटिक्स देना पड़ेगा। नो आई डोंट वांट टू टेक एनेस्थेटिक्स। तो दैट वी कैन नॉट ऑपरेट ऑन यू। इसे नहीं, ऐसा करना, जब मैं गीता पढ़ता हूँ तो मैं ध्यानस्थ हो जाता हूँ। गीता पढ़ते पढ़ते मेरा चित्त ध्यान में सरक जाता है। तो जब मैं ध्यान में सरक जाता हूँ, इट विल वर्क एज ए एनेस्थेसिया। व्हाट डज एनेस्थेसिया डू? इट स्टॉप्स योर, इफ माय फुट इज बीइंग ऑपरेटेड, इट स्टॉप्स द communication in the nervous system from my foot to the brain. He said, I will do the anesthesia in a different way. I will go slide into meditation by reading Bhagavad Gita. And they hesitated that it is against the medical ethics to operate upon a person without anesthesia. But he was a king, so he convinced his personal doctor. Even a doctor came from England to observe it. And he slided into meditation, deep through reading Gita. So गीता पढ़ना भी एक ध्यान हो सकता है। ध्यान का मतलब सिर्फ बैठ जाना ऐसा नहीं है। ध्यान का मतलब आप खो जाओ। गा रहे हो तो इतना अच्छा गाओ कि खो जाओ, भूल ही जाओ अपने आप को। कुछ संगीत कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो, इतना अच्छा बजाओ, इतना खो जाओ इसमें कि आप हो ही नहीं, तभी ध्यान होता है। तो ध्यान ऐसा नहीं कि संगीत से भी ध्यान हो सकता है। और अंतिम, द फाइनल म्यूजिक इज साइलेंस। चाइना में देयर वाज अ म्यूजिशियन हुई हाई, he was very many people would come and listen to him from those ज़माने में ऐसा YouTube नहीं थी, इंटरनेट थी, people had to travel to when he plays music. It was beautiful, and thousands of people would come every day and he will play for people. And one day, after ascending so much in music, he became meditative, and then he realized silence is the climax of the music. The ultimate music is silence. So he stopped playing any instrument. And people asked him, why aren't you playing any instrument? He said, I'm playing the instrument, but you cannot hear that. वो ध्यान की अवस्था में पहुंचे। तो ध्यान बहुत अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए। ध्यान के अनेक मार्ग हैं, कहीं भी ढंग से आप ध्यान कर सकते हो। अगर परमात्मा अनलिमिटेड है तो ध्यान के रास्ते भी अनलिमिटेड है। तो you can call me with any further question. I can also give you reading material if you want music, क्योंकि while with music it can help you go deeper. तो संगीत भी एक भगवान को पाने का एक टेक्निक है।
एक टूल है। संगीत के माध्यम से भी आप ध्यान कर सकते हो। आई कैन गिव यू म्यूजिक सो दैट यू कैन डू पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेडिटेशन। ओके, पर लेकिन जो टेक्निक भगवान ने बताई, दे आर ओनली टेक्निक, दैट इज नॉट मेडिटेशन बाय इटसेल्फ। दे आर ओनली टेक्निक्स टू let you experience those blissful moments of meditation. Correct? But techniques themselves are not meditation. They are only techniques. See, people forget about, oh no, I am practicing this dynamic meditation or नाद ब्रह्म meditation और चक्र ध्यान कर रहा हूँ और ये ध्यान कर रहा हूँ, हर टेक्निक के नाम है. But techniques themselves are not meditation. Techniques only help you to go into meditation. If you are stuck on the technique, then you are stuck for पूरी जिंदगी चली जाएगी टेक्निक में. टेक्निक इज नॉट ओके. देयर आर मेनी पीपल हु विल गिव यू टेक्निक, दिस टेक्निक, ये टेक्निक, वो टेक्निक. टेक्निक इज ओनली हेल्पिंग यू टू गो इनटू मेडिटेशन. एंड द अल्टीमेट meditation happens when the meditator is not. Let me repeat this. Meditation happens when the meditator is not. जब मेडिटेशन करने वाला ही नहीं रहता तभी ध्यान की शुरुआत होती. तब तक ध्यान की शुरुआत नहीं होती. तब तक मेरा ईगो चलता रहता है. तब तक मैं लोगों को कहता रहे, देखो मैं 4 बजे उठता हूँ, ध्यान करता हूँ. वंस यू अनाउंस, आपका मेडिटेशन नहीं होगा. नेवर अनाउंस एनीथिंग. हैव यू हर्ड रामकृष्ण परमहंस एवर अनाउंसिंग आई गेट अप एट 4 o'clock टू मेडिटेट? हैव यू हर्ड विवेकानंद कि मैं 3 बजे उठता हूँ, ध्यान करता हूँ? दे नेवर अनाउंस. क्योंकि अनाउंस करने से फिर आपका मेडिटेटिव स्टेज चला जाता है. It is your private love affair between you and God. Don't declare and disclose and display your private love affair to the whole world. There is no need. So अगले बुधवार को जब मिलेंगे तो फिर से next Tuesday we have Srimad Bhagavad. So we will not meet that, but I will also insist with come and attend the Bhagavad Katha. श्रीमद् भागवत इज एन एम्प्लीफिकेशन ऑफ भगवत गीता. तो भागवत को भी सुनना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है. तो आके सुनना, मैं भी आने का प्रयास करूँगा. और फिर अगले नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्यूसडे को विल मीट अगेन एंड गो बैक टू अवर नॉर्मल कोर्स.